आजकल ऐसी कुछ बातें सुनने में आ रही हैं। जितने भी फिल्मों के समालोचक हैं, ट्रेड एनालिस्ट हैं, जो भी फिल्म उद्योग के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं, उन सबके विचारों से ये प्रतीत हो रहा है कि किसी को भी थिएट्रिकल सिनेमा, वो सिनेमा जो ओरिजिनल सिनेमा है, जहां हम अंधेरे में बैठकर एक फिल्म को देखते हैं, उस थिएट्रिकल सिनेमा में और टेलीविजन में और लैपटॉप में और मोबाइल में उनको कोई अंतर ही दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी सोच चल रही है कि थिएट्रिकल सिनेमा नहीं तो ओटीटी ही सही, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो पैसा कमाना है। लेकिन क्या ये इतना सरल है? क्या ये इतना आसान है? इस संसार का जो सबसे बड़ा चमत्कार है वो है हमारा मन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइंड। ये हमारा मन कभी भी वर्तमान में नहीं ठहरता। ये या तो अतीत की स्मृतियों में खोया रहता है या भविष्य के सपने बुन रहा होता है, और हम सदैव वर्तमान से वंचित होते चले जाते हैं, और इसी प्रकार हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने एक विधि बताई जिसका नाम है ध्यान, जिसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया मेडिटेशन। लेकिन ये एक गलत ट्रांसलेशन है। ध्यान का जो सही ट्रांसलेशन है वो है अटेंशन। हमारे भीतर जो चेतना है, जो हमारा चित्त है, जो हमारा मन है, वो लगातार बाहर की दुनिया का संज्ञान ले रहा है। हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से लगातार बाहर की दुनिया से हो रहे अनुभवों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली हमारा माइंड उसे रिकॉर्ड कर रहा है और वो हमारी स्मृतियों के रूप में संग्रहित होते जा रहे हैं। इसको हम कभी भी अपनी आंखें बंद करें तो हम ये देख सकते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने बताया कि चित्त को एकाग्र करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। यदि हम अतीत से जो एक हमारा मोह है, जिसे हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं, जिसका कोई भी पर्पस नहीं है क्योंकि वो अतीत कभी भी लौट कर नहीं आएगा, और जो भविष्य की हम कल्पनाएं कर रहे हैं वो पता नहीं पूरी हो ना पूरी हो, उनसे जो चिंताएं उत्पन्न हो रहे हैं, हम लगातार चिंताओं, पश्चाताप और नॉस्टैल्जिया में उलझे हुए हैं, और हमारा ध्यान वर्तमान में नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन में ध्यान की, अटेंशन की बहुत जरूरत है। और आज 70% आबादी के हाथ में स्मार्टफोन आ गया है, जिस पर अनगिनत ऐप हैं, और हम हर घड़ी बार बार जाकर अपने मोबाइल को देखते हैं, खोलते हैं कि कहां पर कोई लाइक आया, कहां पर कोई कमेंट आया, कहां पर कोई रिस्पॉन्स आई। तो पहले ही हमारा जो दिमाग था, हमारा जो चित्त था, हमारी जो चेतना थी, वो पहले ही इतनी उलझी हुई थी, और अब हमने उसकी उलझने और भी अधिक बढ़ा दी हैं अपने इस स्मार्टफोन से। स्मार्टफोन क्या है? स्मार्टफोन एक स्क्रीन है, एक छोटी सी स्क्रीन है, जिसके ऊपर हम चलती फिरती और बोलती तस्वीरें देखते हैं, जिन्हें हम वीडियो कहते हैं। और इस प्रकार ये हमारी हैबिट बनती जा रही है। हम लगातार छोटी छोटी, जो जिनको हम रील्स कह रहे हैं, उन फिल्मों को देख रहे हैं, तो हमारी अटेंशन स्पैन लगातार घटती जा रही है। हमें आज इसका आभास नहीं हो रहा। आज से 10-20 साल बाद एक ऐसा समय आएगा जब पूरा का पूरा समाज स्किज़ोफ्रेनिक हो जाएगा,
उसका माइंड स्प्लिट हो जाएगा। क्योंकि आज हम स्क्रीन से इतने ज्यादा अटैच्ड हैं, अपनी मोबाइल की स्क्रीन से, अपने लैपटॉप की स्क्रीन से, अपने घर में अपने टेलीविजन की स्क्रीन से, इसलिए हमें सप्ताह में कम से कम एक बार बिग स्क्रीन के सामने जाकर बैठना चाहिए, जहां पर कोई भी कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। जब हम किसी भी फिल्म को लैपटॉप पे, मोबाइल पे या इस प्रकार की किसी और डिवाइस पे देखते हैं, तो उसको स्टॉप करने का कंट्रोल भी हमारे हाथ में होता है, उसको रिवर्स करने का, फॉरवर्ड करने का, वो पूरी तरह हमारे नियंत्रण में होती है। लेकिन हम जब बड़े पर्दे पर जाकर फिल्म देखते हैं तो वो हमारे नियंत्रण में नहीं होती और हॉल में पूरा अंधेरा होता है। लिहाजा हमारी अटेंशन, हमारा ध्यान पूरी की पूरी तरीके से उस पर्दे पर आकर्षित हो जाता है। इसे त्राटक ध्यान कहा जा सकता है और मैंने एक नया नाम दिया है, मूवी मेडिटेशन। यह मूवी मेडिटेशन हमारे भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, ताकि हमारे मन में जो एक अटेंशन स्पैन छोटा होता चला जा रहा है, उस अटेंशन स्पैन को हम बिना किसी गूढ़ आध्यात्मिक प्रक्रिया के, एक सरल फिल्म देखने की प्रक्रिया मात्र से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बिग स्क्रीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, not only sociologically but also psychologically. Thank you.